अब देखो मार्वल के फेज 5 की सेकंड लास्ट मूवी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि हाल फिलहाल आने ही वाली है। और शायद अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो सकता है ये मूवी आ भी चुकी हो। लेकिन उन सबसे पहले अपन ये बात जान लेते कि मार्वल के 3 बड़े कैरेक्टर हैं जैसे आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका। इन सब ने एंड गेम के पहले अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर ली थी, जो कि देखने में आज भी अच्छी लगती है। या इसके बाद अगर आयरन मैन 4 की बात करें तो वो तो आ नहीं सकती है, तुम सब जानते हो। थॉर 4 आई थी जिसको मैं मूवी ही नहीं मानता हूँ, मैं आज भी मार्वल वालों से उसके पैसे मांगता हूँ। और अब बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की, जो हमारे सामने आ रही है, लेकिन स्टीव रॉजर इस मूवी में है नहीं है, तो कमांड संभाल कौन रहा है? तो जैसा कि तुमने एंड गेम की लास्ट में देखा ही था कि कैसे स्टीव रॉजर ने अपनी शील्ड को सैम विल्सन को दे दिया था कि भाई तू बनेगा न्यू कैप्टन अमेरिका, ये बकी नहीं बनेगा। क्योंकि देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका एक पोस्ट एक गवर्नमेंट जॉब की तरह है, तुम पे कोई भी मुकदमा या केस नहीं चलना चाहिए। तो बकी का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है इसमें। तो अब देखो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि एंड गेम के लास्ट में कैप्टन ने उसको सिर्फ शील्ड ही दी थी तो तुम गलत हो। शील्ड के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको दी गई थी, क्योंकि भाई देखो कैप्टन अमेरिका वो नहीं होता जो शील्ड उठा लेता है उसके जैसा टायर बना लेता है, बल्कि कैप्टन अमेरिका है एक आइडियोलॉजी। कैप्टन अमेरिका की तरह सोचना, नो मैटर कुछ भी हो जाए तुम हर बार सही काम करोगे। जैसा अगर तुमने जॉन वॉकर के साथ देखा था कि उसने क्या करा था, उस बंदे में कैप्टन अमेरिका की एक भी छवि नहीं थी। अब देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन अपन लोगों को क्या क्या देख लेना चाहिए कैप्टन अमेरिका 4 देखने से पहले, क्योंकि चीजें अब इतनी सिंपल नहीं है। इतने सारे मार्वल कनेक्शन है जो तुमको याद रखने पड़ेंगे मूवी के दौरान। कुछ ऐसा इतिहास है जो तुमको जानना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं जान पाए तो तुम थिएटर में लेफ्ट आउट फील करोगे। यहाँ सारे लोग ताली बजा रहे होंगे और तुम उनके चेहरे देख रहे हो, भैया क्या हो गया? तो सबसे पहले तुम्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देख लेनी चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कैप्टन अमेरिका है क्या। यह कोई आम ओहदा नहीं है, करेज और सेक्रीफाइस से भरा हुआ है। और सुपर सोल्जर प्रोग्राम क्या है वो भी तुम्हें पता चल जाए कि प्रोजेक्ट रीवर्थ के चक्कर में किन किन की बलि चढ़ी है। दूसरा भाई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, ये मूवी ट्रस्ट और सर्विलेंस पे काम करती है। इस मूवी में लिटरली हाइड्रा का जो प्लान था वो इतना खतरनाक था कि टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर सबको एक बार में ठिकाने लगाने वाले थे। तुमको लगता है तुम आजाद हो, लेकिन एक झटके में तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। खैर ये मूवी अपने सैम विल्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया था। एक पैरा रेस्क्यू मैन एके फैल्कन, जिसने अपने मिशन के दौरान अपने दोस्त राइली को खो दिया था, जिसके बाद वो एक ट्रॉमा काउंसलर बन जाता है। और कहीं ना कहीं अपन ये देख सकते हैं कि वो ट्रॉमा उसको हॉन्ट भी करता था, जिससे वो इवेंचुअली ओवरकम तो कर ही जाता है। जिसके बाद तुम देख लेना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इस मूवी में तुम्हें एक आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि एवेंजर उनके हिसाब से मिशन पर जाए, मतलब कि वो एवेंजर्स को बताएंगे कि तुमको कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या था कि एवेंजर्स से उनकी फ्री विल छिन जाती है। कैप्टन अमेरिका इसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम उस जगह नहीं पहुंच पाए, हमारी जरूरत थी, तो हमारा मतलब ही क्या है। यहाँ तुमको ये बात भी सही लगती है, और लेकिन ऑन दी अदर हैंड टोनी भी यही कहता है कि हमको अपनी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात तो वो भी सही कह रहा था। तो तुमको इस मूवी के अंदर एक फ्रीडम और कंट्रोल के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा, जो प्योर एग्जांपल है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसके तुम्हें कुछ कॉन्सिक्वेंस भी देखने मिलेंगे कि चीजें हर बार अच्छी नहीं होती हैं। और ये मूवी काफी कंट्रोवर्शियल रही है ऑडियंस के बीच, क्योंकि लोग किसी का पक्ष ले ही नहीं पाते। उसके बाद चारों एवेंजर्स भी देख लेना, कैप्टन की जर्नी को पता होना चाहिए क्या चल रहा है उसके साथ। और साथ ही में एंड गेम के लास्ट में स्टीव रॉजर ने बकी को शील्ड ना देते हुए सैम विल्सन को थमा दी, जिसके बाद इसका कंटिन्यूएशन तुमको फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखने मिलेगा। 6 एपिसोड है, देख लेना। यहाँ इसमें तुमको आगे की कहानी देखने मिलती है कि सैम विल्सन उस शील्ड को अपना नहीं पा रहा है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है क्या ये समाज मेरे को नजर से एक्सेप्ट भी करेगा। इसी चक्कर में सैम विल्सन उस शील्ड को गवर्नमेंट को डोनेट कर देता है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हीरो, उनको चाहिए उम्मीद का पुतला। उन्होंने क्या करा कि शील्ड को जॉन वॉकर को थमा दिया, जो कि सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब वही वाली बात आती है कि कैप्टन अमेरिका तो बन जाओगे, लेकिन स्टीव रॉजर कैसे बनोगे। जहाँ उसके बाद जॉन वॉकर का लफड़ा होता है, उसी बीच शील्ड वापस सैम पे आ जाती है और वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका सबकी नजर में बनी जाता है। अपनी एक पावरफुल स्पीच देके उस सबका दिल बहला लेता है। जिसके बाद इसी सीरीज में एक आइजा ब्रैडली नाम का कैरेक्टर था, जिसकी बैक स्टोरी पता चलती है, जो कि काफी डिप्रेसिंग थी। क्योंकि देखो आइजा ब्रैडली द फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका थे उन 300 अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर में से। यह 300 लोग टेस्ट सब्जेक्ट थे उस कैंप में, जिनको प्रोजेक्ट रीबर्थ के लिए ले जाया जा रहा था टू क्रिएट अ सुपर सोल्जर सीरम। और ब्रैडली एक लौता सर्वाइवर था उन सब में से। अमेरिका से यूरोप से लड़ाई लड़ी उसने, लेकिन इवेंचुअली वो पकड़ा गया। 17 साल जेल हुई, उसको टॉर्चर करा गया, लेकिन इवेंचुअली वो कैसे न कैसे करके वहां से निकल गया। लेकिन उसकी लेगेसी आज तक सीक्रेट रखी गई। उसने देश के लिए क्या करा वो किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन लास्ट में सैम ने क्या करा कि उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाया। ब्रैडली को एक डेडिकेटेड रूम दिया गया जिसमें उसका स्टैचू लगा था, और यहाँ मेमोरियल बना हुआ था कि सारी डिटेल उसकी लिखी हुई थी कि उसने थ्रू आउट हिस्ट्री क्या क्या सर्विस दी है यूनाइटेड स्टेट को। और अब देखो आइजा ब्रैडली ही ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फिर से दिखने वाला है,
जो कि दिखते ही कांड कर चुका है, तो देखना पड़ेगा उसका पूरा माजरा है क्या। अब देखो यहाँ से एक और चीज तुमको जानना चाहिए कि 2010 में इनक्रेडिबल हल्क आई थी। यहाँ पर एक प्रोफेसर था जिसका नाम था सैमुअल स्टर्न्स, जो कि एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट था जिसने बैनर के लिए एक टेम्परेरी एंटीडोट बनाया था, लेकिन उसी प्रोसेस को फिर से उसने दोहराया एमिल ब्लावत्स्की पे उसकी कहने पर, जिससे वो अबॉमिनेशन बन जाता है। हल्क और अबॉमिनेशन की धमाकेदार लड़ाई देखने मिलती है, लेकिन इसी बीच सैमुअल के सिर पर चोट लग जाती है और बैनर का ब्लड उसके सिर पर गिर जाता है। यहाँ तुमको एक रैपिड म्यूटेशन देखने मिलता है जिससे उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन बताया जाता है उसके बाद नताशा रोमानोफ वहाँ पर आती है और इसको पकड़ के शील्ड को कस्टडी में दे देती है। अब देखो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में यही बंदा फिर से लौट रहा है एज लीडर, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये मूवी का विलन भी है। और अब बात करें रॉस की, जो कि भाई 2000 सन की बात है कि यह बंदा 3 स्टार जनरल बन चुका था और इसने भी प्रोजेक्ट रीबर्थ को चलाने की एक नाकाम कोशिश करी गई थी, जिसमें इसने प्रोजेक्ट गामा पल्स चालू करा था टू क्रिएट अ सुपर सोल्जर सीरम, लेकिन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग और सब्जेक्ट था ब्रूस बैनर, जिससे इवेंचुअली हल्क बन गया। फिर आने वाले 10-8 साल में रॉस हल्क के पीछे लगा रहा और हल्क बस इससे बच के भागता रहा। यहाँ रॉस की बेटी का नाम है बेटी, जो कि ब्रूस की लवर है। अब यहाँ देखा जाए तो रॉस हल्क और अबॉमिनेशन की लड़ाई देखने के बाद वो अपने काम पे वापस लग जाता है। यहाँ टोनी उससे मिलने आता है या फिर यहाँ सीधे हमको रॉस देखने मिलता है सिविल वॉर में, जो कि सिकोविया अकॉर्ड लेकर आता है और बाद में इसी मूवी में एवेंजर्स को अरेस्ट भी कर लेता है। नताशा रोमानोफ को हंट करने पीछे भी जाता है, इन्फिनिटी वॉर में फिर से अरेस्ट करने को कहता है और एंड गेम में तुमको लास्ट में दिख जाता है। अब देखो इनक्रेडिबल हल्क से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक विलियम हर्ट को रॉस ने प्ले करा था, लेकिन क्या हुआ कि उनकी एक सडन डिमाइस के बाद मार्वल ने इस कैरेक्टर को रिकास्ट कर लिया। अब आ चुके हैं हैरिसन फोर्ड, जो कि अब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन चुके हैं, लेकिन इस बार रॉस रेड हल्क में दिखने वाला है। अब इस पॉइंट को सोचकर ही मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। यह बंदा अपनी पूरी लाइफ हल्क को ही ढूंढता रहा, उसको हंट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब इवेंचुअली अब खुद ही हल्क बन चुका है। लेकिन अब देखा जाए तो इस मूवी को देखने के बहुत सारे रीजन है अपन पर, जो मैं तुमको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक इसका मेन पार्ट सामने नहीं आया है। मूवी में हीरो और विलन दोनों की बात हो चुकी है, लेकिन मूवी का सेंटर और अट्रैक्शन है क्या, मतलब पॉइंट किस पे उठ रहा है, मुद्दा क्या है, वो है एडमेंटियम। तो देखो इसके लिए तुम्हें इटर्नल्स मूवी देखनी पड़ेगी, जिसके लास्ट में सर्सी ने सेलेस्टियल को इमरजेंस होने से रोक लिया था। क्योंकि देखो होता क्या है, जब भी एक सेलेस्टियल किसी प्लेनेट्स में पूरा अपना फॉर्म लेता है तो उसके साथ वो प्लेनेट तबाह हो जाता है। वही अर्थ के साथ भी होने वाला था, लेकिन सर्सी ने इस इमरजेंस को रोक लिया। अब ताइमूद इंडियन ओशन में फ्रीज हो चुका है। अब ये सारा खेला इसीलिए खेला जा रहा है क्योंकि देखो सेलेस्टियल की बॉडी बनी है एडमेंटियम से, वाइब्रेनियम से भी पावरफुल मेटल है ये। अब सारे देश इसी के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि देखो वकांडा फॉरएवर हम देख चुके हैं कि एक देश दूसरे देश कैसे वकांडा के वाइब्रेनियम के पीछे पड़ चुके थे। दैट्स व्हाई वकांडा अपने वाइब्रेनियम को काफी टाइम तक छुपा के रखे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे अगर हमने सबके लिए पब्लिक करा तो हमारी बैंड बजनी है, जो इवेंचुअली होता भी है, लेकिन वकांडा वाले इस चीज को कंट्रोल कर भी लेते हैं। अब देखो हो क्या रहा है कि जहाँ पर सेलेस्टियल एग्जिस्ट करता है, अब वहीं से बहुत सारे देशों ओशियन बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, जो इसी बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो देखने में मजा आएगा। अब देखो एडमेंटियम वही धातु है जिससे वुल्वरिन के क्लॉज बने हुए हैं और करंट में डेडपुल की कटाना भी उसी की है। थैनोस की डबल एज सॉवर्ड भी उसी की थी। और तुम यहाँ से ये सोच सकते हो कि जब थैनोस ने डबल एज सॉवर्ड से कैप्टन की शील्ड पे वार करा था तो उसकी शील्ड टूट चुकी थी। तो यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एडमेंटियम कितना पावरफुल है वाइब्रेनियम से। अब देखो तुम सोच रहे हो कैप्टन अमेरिका तो सैम विल्सन बन चुका है, लेकिन फैल्कन कौन बनेगा यार? तो फैल्कन बनेगा उसका चेला वोल्टर टॉरेस। बाकी कैप्टन अमेरिका की मूवी हमेशा अच्छे खासे टॉपिक पे बात करती है। आई होप इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। बाकी तुम इस मूवी को देखने जाओगे कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? मैं तो हूँ।